मामला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित के संघार है। क्या मामला है जो आए हैं धर्म परिवर्तन लेके, क्या मामला है? ये सुबह एक फ़ोन आया, फ़ोन पर सूचना मिली कि बंसी नगला में एक धर्मांतरण का जो है, ईसाई धर्मांतरण के लोग वहाँ पर सक्रिय हैं और धर्मांतरण करा रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं, फ़ोन जब आए तो लोग आकर के इकट्ठे हुए, तो बातचीत हुई आपस में कि भाई क्या करना चाहिए। तो कहा कि भाई हम लोग अकेले नहीं जाएंगे वहाँ पर, पुलिस को पहले सूचना देंगे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं, हम लोगों पे हमला कर देंगे। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वाले आए। पुलिस वाले जब वहाँ अंदर जा कर के देखा, हम बाहर खड़े हुए थे, तो पुलिस वालों को देख करके ये लोग नारे लगाने लगे कि सनातन धर्म का नाश हो, हिंदू धर्म का नाश हो और ईसाई धर्म की जय हो। इस तरीके के जो हैं वहाँ पर नारे लगे। और फिर पुलिस वाले ऊपर वहाँ पर चढ़े हुए थे जहाँ पर प्रेयर हो रही थी इनकी, वहाँ से नीचे ये लोग उतर के आए। तो एक लड़की है, उसने मुझसे कहा भाई तू कौन है? तो मैंने कहा भैया मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर सब लोग आए हूँ, वैसे मैं आया हुआ हूँ, देख रहा हूँ। बोले तू ज़्यादा नहीं था। उसने मेरे पीछे से यहाँ गर्दन पे बहुत जोर का घूंसा मारा। वो अपने आप को वकील बता रही थी। और फिर मुझे लोगों ने घेर लिया, बोले जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब तक पुलिस वाले उतर के आ गए। तो मुझे इन लोगों ने छोड़ा, कपड़ों की कोई किधर से खींच रहा, कोई किधर से खींच रहा। फिर थोड़ी देर बाद एक महिला हमसे बोली कि आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें खाने को देंगे, हमें पहनने को देंगे हैं? जो हमें खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, हर वक्त हम बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज कराते हैं, इलाज का पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उस महिला ने हमसे इस तरीके से कहा। मैंने कि भाई किसी के दिए से पूर्व तो किसी की पड़ती नहीं है, खुद कमाना खाना होता है। हम भी खुद कमाते खाते हैं, परंतु अपने धर्म पर दृढ़ हैं। चर्च में जाते हैं? कहाँ जाते हैं? चर्च नहीं, कोई इन्होंने एक वहाँ पर घर है, उस पर एक बोर्ड लगा रखा है और तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जाने क्या क्या फर्जी बोर्ड लगा करके वहाँ पर अपना ये कराते रहते हैं। धर्म से जुड़ रहे हैं ये लोग? हाँ, ईसाई धर्म में जाना चाह रहे हैं ये लोग। ईसाई धर्म का ये करीब 60-70 महिलाएं होंगी जो वहाँ पर बैठी हुई थी। इन्हीं महिलाओं को बरगला रहा था बैठा हुआ बंदा जी। कहाँ के रहने वाले? ये बंसी नगला है, SR पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर जाके गली में। बोलो। मेरा नाम भगवान दास है, पास्टर भगवान दास जी। मामला है, आरोप लगा? मामला ये है सर, हमारे यहाँ पे तकरीबन 23 साल से ठीक है प्रेयर हो रही, प्रार्थना हो रही। पहले हम खेतों में किया करते थे, ठीक है ना, तब भी 1-2 बार आरोप धर्म परिवर्तन का लगाया, ठीक है। फिर उसमें इंक्वायरी हुई, छानबीन हुई। दरोगा जी उपाध्याय थे मरीना चौकी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जब छानबीन की देखा लेकिन कुछ नहीं निकला। वैसे ही आज इन लोगों ने ज़बरदस्ती आकर के घुस गए और आकर के वहाँ पूजा पाठ प्रार्थना हो रही थी और आकर के घुस गए और उन्होंने जो है हमें बुला लिया। बोले ऐसा है, आप चलिए, आप धर्म परिवर्तन करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, इस टाइप की जो है बातें इन लोगों ने की। लेकिन दरोगा जी ने मुझसे बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में चलिए। तो हमने कहा ठीक है हम चल रहे हैं आपके साथ में। उसके बाद हम आए वहाँ यहाँ पे और उन्होंने पूछा ऐसा कुछ धर्म परिवर्तन का। हमने कहा एक भी दिखा दीजिए कोई इनमें धर्म परिवर्तन किया हो, ठीक है ना सर। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। हिंदू संगठन जो आरोप लगा रहे हैं कि 70-80 लोग जो हैं जी, उनको पहला फुसला करके चर्च ले जाकर के उनको धर्म परिवर्तन किया गया था, ये आरोप सही है गलत है? सर उनसे मैंने यही कहा, भाई जब आरोप लगा रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आप एक भी सच्चाई निकालो, एक भी किसी ने धर्म परिवर्तन किया हो एक भी निकालो हमारे यहाँ पे। तो अपनी इच्छा से ही अपने चर्च वगैरह वहाँ जाते हैं, अपनी जी सर, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जाते हैं आते हैं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। आज से थोड़ी ना जा रहे, 20-22 साल हो गया सर। हमारे पास के देखिए ये लोग हैं, हमें से ये लोग का भी मन बनता है, ये लोग भी चले जाते हैं। कहाँ के लोग हैं ये सब लोग रहने वाले? अब ये तो सर नहीं बताएंगे कहाँ के, हमें पता नहीं इसके बारे में कहाँ से आते हैं। ये कुछ लोग हमारे बंसी नगला के हैं, हजियापुर से हैं, ये तो हमारे पड़ोस के हैं, सब पीलीभीत के हैं कुछ, सब अलग अलग स्थानों। जी 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 जी।
क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। क्या मामला, आपने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया? सर धर्म परिवर्तन कल भी मौर्य थे, आज भी मौर्य हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि लालच दिया जाता है। किस बात का लालच दिया जाता है? यहाँ खड़ा एक भी व्यक्ति कह दे कि हमको पैसा मिला है या लालच दिया है तो कम से कम सबूत तो दे उसका। बिना उसके क्या देना है? पैसा मिला है, लालच मिला है, क्या लालच मिला है? परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है। क्या धर्म? कल भी मौर्य थे, आज भी मौर्य हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? अशोकनगर मणिनाथ, यही चर्च के पास कितना परिवार है सब? हम बहुत कोई गिनती थोड़ी ना है। और हर जाति का लोग है। जो यादव था यादव लगाता है, मौर्य था मौर्य लगाता है, जाटव था जाटव लगाता है। किसी ने कोई जात नहीं बदली है। इतने बीमार है, हर जगह गए, हर जगह मन्नत मांगी, कहीं भी हमें सहायता ना मिली। तो हम परमेश्वर में आए, हमें सहायता मिली। हम ना किसी के बुलाए हुए में आए, ना किसी को लोभ लालच से आए, और नहीं किसी हमसे कोई मांग रहा है। सही है, हमारे जो हमारा बन पता है वो हम दे दे, 10 5 जो मिल जाता है हम दे दे, ना होता हमारे पास हम बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं बस। ज्ञान देवी। क्या आरोप है आपके पास? तो कोई रूप नहीं, हम अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से हमारे रहेंगे और जीवन भर अपनी मर्जी से प्रभु की महिमा करेंगे। हमें जीवन मिला परमेश्वर के साथ। हम बहुत बीमार हैं, चर्च में जाते हैं, हमें कोई लालच नहीं दिया जाता है, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाता है। मुझे जीवन मिला है, मैं वहाँ पर से बची हूँ। मुझे लाखों से रुपए कोई और लगा देता। मैं क्या नाम है आपका? मुनीन सिंह। आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और सुभाष नगर में आज एक बड़ा मामला सामने आया है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण मनतांतरण कराया जा रहा था। लगभग 20 साल से वहाँ पर इस तरीके से वो एक आश्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अगर कोई आश्रम नहीं चल रहा, ये तो एक झूठी अफवाह है इन लोगों की। वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, जिस कारण से जो गरीब और नीचे तबके के लोग होते हैं वो कुछ धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो लोगों को लालच दिया जाता है। साधारण तरीका ये है, किसी के लिए नौकरी का लालच दिया जाता है, किसी के लिए कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से करके एक प्रकार से करके माइंड वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो हमारे कुछ भाइयों ने आवाज़ उठाई है इसके लिए और प्रयास ये करेंगे कि प्रशासन से वो अगर उन्हें कराने कोई आयोजन तो अनुमति लें। 100-150 की संख्या इकट्ठी हो जाती है बिना अनुमति के, तो इससे प्रशासन की भी नाकामी है। मैंने भी देखा वहाँ तमाम हिंदू लोग थे जो कह रहे थे कि वो प्रभु यीशु को मानने लगे, उनकी नहीं, वो उनका माइंड वॉश किया गया और कुछ नहीं है। वो सब हिंदू हमारे भाई हैं और वो घर वापसी करेंगे जल्दी, प्रयास रहेगा हम सबका। आप लोगों की मांग क्या है पुलिस प्रशासन से? हम लोग की मांग ये है कि ऐसा आयोजन ना किया जाए जिससे कि कहीं दंगा या कोई विवाद होने की आशंका हो। अगर उन्हें आयोजन कराना तो परमिशन लें, और परमिशन एक निश्चित लोगों की दी जाती है, 100 लोगों की परमिशन होती है, उस पर प्रशासन का सहयोग रहता है, उस तरीके से कोई आयोजन करा, वरना वहाँ में कोई घटना घटित हो सकती है भविष्य में। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि हमारे मोहल्ले वाले कुछ लोग हैं, ठीक है ना, कभी मन होता है वो भी बेचारे आते हैं, ठीक है, सुनते हैं भजन कीर्तन, दुख परेशानी आते हैं, ठीक है, उनका साथ देते हैं हम, ठीक है। और वो लोग हमारे साथ हमेशा करें, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, जैसे हमारे वकील साहब करे हुए हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किसी प्रकार का, ठीक है ना। तो इनको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? दूसरी बात ये है, अभी की बात है सर, एक माता जी यादव परिवार से खो गई, ठीक है, और पूरे दिन भटकती रही, ठीक है, और वो सोना चांदी भी पहने थी गले में, और किसी ने ये नहीं कहा 1 घंटा अपने घर पे बैठाना, किसी ने मतलब किसी भी संस्था वाले ने नहीं कहा मैंने उनको घर पे बैठा रही, उनकी छानबीन करके ढूंढ के कहाँ किए हैं, कैसे उनके घर पे पहुँचाया। सर क्या ये गलत है? ये धर्म परिवर्तन है क्या? ठीक है ना। ऐसे बहुत से काम हम करते हैं सर, जो सपोर्ट और उनकी करते हैं, कोई खो गया या कुछ है या कैसी बात किसी की मदद करनी हम करते हैं सर। तो ये धर्म पर भगवान दास है, असम्बली सिकोट है जी चर्च में, ये बंसी नगला न्यू बस्ती में जी। जी पास्टर हूँ मैं जी। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम पंडित के संगधार है। अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं? मैं हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य हूँ, हिंदू जागरण मंच का भी सदस्य हूँ, यानी जो भी हिंदू से संबंधित संगठन है उनका सदस्यता मैंने ग्रहण कर रखी है। क्या मामला आप ये बताइए। और सनातन धर्म जो है उसका महंत भी हूँ मैं, अगस्त्यमुनि आश्रम का। मामला ये है कि सुबह सुबह एक फ़ोन आया हमारे पास और कहा कि आपके जो बंसी नगला आपके पड़ोस में है मोहल्ला, वहाँ पर मतांतरण हो रहा है, ईसाई लोग वहाँ सक्रिय हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोभ लालच दे करके उनका मतांतरण कर रहे हैं। तो 4-6 लोग हम इकट्ठे हुए, हम बातचीत की, तो हमने कहा भाई देखो अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पहुँचेंगे अकेले हम तो वो लोग आक्रामक हुए, मारपीट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले जब वहाँ पर आए तो पुलिस वालों को साथ, पुलिस वाले अंदर गए घर में,
और उन्होंने ऊपर जा कर के बाइबल वगैरह जो भी उनकी किताबें होती हैं ईसाई धर्म की, वो वहाँ पर पकड़ी और वहाँ से पुलिस को देख कर के नारे लगाने शुरू कर दिए कि हिंदू धर्म का नाश हो, ईसाई धर्म की जय हो, गीता को नाली में फेंक दो। पुलिस वाले उतर के नहीं आ पाए, ऊपर से तब तक 15-20 महिलाएं नीचे उतर के आईं। हम बाहर सड़क पे खड़े हुए थे, बोले हमसे एक महिला ने कहा कि भाई तुम कैसे आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने भैया आए हैं, मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है जानकारी करना चाह रहे थे। तो बोले, एक महिला हमसे बात कर रही थी, पीछे से एक महिला है, उसने बहुत ज़ोर से एक घूंसा जो है हमारे यहाँ गर्दन पे दिया, जैसे हमें चक्कर आ गया। 3 लड़के हमारे पास खड़े हुए थे, वो लड़के नाम तो नहीं पता है, उन लोगों ने मुझे उठाया और वो मुझसे कहने लगी कि भविष्य में देखते जाओ तुम लोग, तुम्हारे हिंदू ही तुम्हारे विरोध में खड़े करेंगे हम लोग, और ऐसे ही हमारा ये काम चलेगा। अब तक बताते हैं वहाँ पे 20 साल से चल रहा था, हजारों लोग वहाँ पे धर्मांतरण कराए जाते थे। 20 साल से चल रहा था, नहीं चला था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे तो आज जानकारी मिली तो आज हम वहाँ पहुँचे हैं, मगर वहाँ पर आज हमने वास्तविकता देख ली। वहाँ इतना जहर घोला चुका है हिंदू धर्म के विरोध में उन लोगों के मस्तिष्क में। वहाँ महिलाओं को रख करके उन्होंने टारगेट किया है, महिलाओं को ही बस बरगलाते रहते हैं।